जब सारे पुण्य इकट्ठा होते हैं तब तीर्थंकर के रूप में वे पैदा होते हैं। तो जानते हैं आज एक कहानी जो भगवान महावीर से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति भगवान महावीर को उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। तो जानते हैं कहानी। एक बार भगवान महावीर अपने संवत्सरण में विराजमान थे। इतने में एक वृद्ध व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित था वहाँ पर आया और उसने भगवान महावीर को देखते ही बोला, शीघ्र मरो। इसके बाद उसने वहाँ बैठे श्रेनिक राजा से कहा, दीर्घ जीवी रहो, मत मरो। वहीं पर पास बैठे राजा के पुत्र अभय कुमार को कहा कि चाहे जियो चाहे मरो। इसके बाद वहीं पर पास में बैठे काल सौकरी कसाई को कहा, न जियो और न ही मरो। एक ही व्यक्ति ने चार अलग अलग लोगों को चार अलग अलग बातें क्यों बोली, ये सोचकर श्रेनिक सोच में पड़ गया और इस बात पर क्रोधित भी हुआ कि कोई भगवान महावीर को शीघ्र मरो कैसे कह सकता है। ऐसे व्यक्ति को तो दंड मिलना चाहिए। ये सोचकर श्रेनिक ने अपने कर्मचारियों को उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़कर लाने के लिए कहा। कर्मचारी उस व्यक्ति के पीछे भागे पर वो अदृश्य होकर गायब हो गया। कर्मचारियों ने सूचना दी कि वो व्यक्ति तो कहीं नहीं मिल रहा है, अदृश्य हो गया है। तब राजा श्रेनिक ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, ये व्यक्ति कौन था और इसने आपको शीघ्र मरने की, मुझे न मरने की, मेरे पुत्र को चाहे जियो चाहे मरो, और काल सौकरी कसाई को न जियो न मरो क्यों कहा, किस लिए कहा, ऐसा कहने के पीछे क्या राज है। तब भगवान महावीर ने कहा कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक देव था जिसने वृद्ध कोड़ी का वेश बनाया था। मुझे कहा शीघ्र मरो, इसके पीछे आशय ये था कि मैं तो कृतकृत्य हो चुका हूँ, मेरे लिए अब कुछ भी करणीय बाकी नहीं है, बस कुछ समय के लिए तुम लोगों के साथ हूँ, मरते ही मोक्ष मुझे मिल जाएगा। इसलिए उसने कहा कि शीघ्र मरो, मुक्ति मेरा इंतजार कर रही है। और तुम्हें कहा मत मरो, इसका आशय ये था कि जिस सुख में अभी तुम जी रहे हो, मरने के बाद तुम्हारे लिए घोर दुख इंतजार कर रहे हैं। नरक में तुम्हारा अगला जन्म होगा और वहाँ दुख ही दुख है। इसलिए इस देव ने कहा, जितना जीना है जी लो, मरने के बाद दुख ही दुख। पर तुम इस बात से भी संतुष्ट हो सकते हो कि नरक का आयुष्य पूरा करके तुम मेरी ही तरह आने वाले समय में तीर्थंकर बनोगे। इसके बाद तुम्हारे पुत्र को कहा कि चाहे जियो चाहे मरो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र मंत्री अभी भी संयम तप में लगा है, धर्म में लगा है और आगे भी इसके लिए स्वर्ग है। इसलिए देव ने कहा, इसका जीना भी अच्छा है और मरना भी अच्छा है। जिएगा तो धर्म की आराधना करेगा और मरेगा तो स्वर्ग इसके लिए तैयार है। और काल सौकरी कसाई को कहा कि न जियो न मरो, क्योंकि जीकर भी कोई नेकी नहीं कर रहा है, रोज 500 भैंसों को मारता है और मरकर भी इसके लिए कोई स्वर्ग तो है नहीं। जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरकर नरक की यातना भोगेगा, वो भी 7वीं नरक की। इसलिए उस देव ने कहा, न जियो न मरो। तो भगवान से उस देव की कही बात का रहस्य जानकर श्रेनिक नतमस्तक हो गया और भगवान को वंदन नमन करके चला गया। तो कितने लोग सोचते हैं कि उन्हें भगवान महावीर के समय में पैदा होना चाहिए था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।